Hi everybody, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I am with you. Once again I am going to discuss the Iran-America conflict. आज फिर मैं आपसे जो है ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ. Well, again and again I am making the videos on this topic. Actually, the reason behind what is the reason behind इसके पीछे जो है इशू क्या है कि मैंने इतनी सारी जो है वीडियोस ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बनाई हैं. आप देखो, मुझे जो है मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है इस वक्त जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है. इसके पीछे रीज़न क्या है? आप देखो, अब भले ही आप इस बात को जो है मेरी यकीन मानो या ना मानो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वॉर है ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं है. ये वो वॉर है जो आप देखोगे जो सेंचुरीज़ में जो है एक बार होती है. सदियों में जो जंगें, ये वो जंग है जिसको हम कह सकते हैं कि जंग अज़ीम है. इसका जो पूरी दुनिया के ऊपर जो है इसका बहुत ज़बरदस्त जो असर पड़ने वाला है. आप देखो, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ये वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर जो है दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इसका होने वाला है, क्योंकि ये जो वॉर है ये एक नई डायमेंशन को जो है तय कर रही है, ये एक नई दिशा को जो है तय कर रही है. इससे जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है आप देखोगे कि वो जो है वो क्रिएट हो रहा है. आप अगर इस वक्त मैं बात करूं ताज़ा हालात की तो हम देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है वो फिर से सीज़ फायर की जो है बात की है. अच्छा, एक बात जो है बड़ी अजीब सी है कि ये बार-बार क्या करते हैं कि बार-बार ये जो है कहते हैं कि हम ईरान के ऊपर जो है हमले करेंगे, और फिर जो है फिर 10-15 दिन होते हैं उसके बाद फिर से जो है ये सीज़ फायर की जो है बातें करने लगते हैं. फिर जो है बताते हैं कि हमारी जो है ईरान के साथ में बातचीत चल रही है. उसके बाद फिर ये बड़ी-बड़ी जो है धमकियाँ देने लगते हैं. इसके पीछे जो है एक्चुअली क्या रीज़न है, ये ऐसा जो है क्यों करते हैं? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो आप देखो, जो मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप उनको देखो तो जो चीज़ें मैं कहता हूँ, आपको जो है उनकी सच्चाई जो है समझ में आ जाएगी. आज जो मीडिया का जो नैरेटिव है, मीडिया जो इस तरह से जो है इसको पेश करता है कि ईरान में जो है कितने दिन अमेरिका से जो है जंग लड़ने की ताकत है, क्या ईरान जो है अमेरिका के सामने टिक पाएगा, और ईरान जो है उसके में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी मिसाइल्स हैं. लेकिन आप मेरा यकीन मानो, इस वक्त जो पिक्चर है वो इसके जो है बरक्स है, इसके एकदम जो है उल्टी है. पिक्चर जो है वो कुछ और है. इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि अमेरिका ईरान के सामने जो है कितने दिन टिक पाएगा. आप मेरा यकीन जानो कि ईरान की जो तैयारी है, ईरान की जो प्रिपरेशन है वो आजकल की नहीं है. अगर हम जो है अगर हम देखें तो ईरान इराक़ की जो वॉर हुई है उसमें ही ईरान जो है 8 साल तक जो है लड़ा है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में जो है डिस्कस करा है. उस वक़्त उसने जो है इराक़ के साथ में वॉर लड़ी है जब उसके पास जो है वेपन्स की कमी थी, वेपन्स उसके पास बहुत ही कम थे. अमेरिका के जो टैंकर्स थे, पुराने अमेरिका के जो टैंकर्स थे वो थे. मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो थी ईरान के पास उस ज़माने में थी नहीं. और आप देखो कि जो हालात थे वो बद से बदतर थे, पूरा का पूरा जो है इराक़ को जो है सपोर्ट था. लेकिन आज जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा जो अलग हैं. आज दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसका मिसाइल आर्सेनल जो है वो ईरान की तरह हो. मैं दुनिया में कोई भी कह रहा हूँ तो मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल ये हकीकत है. आप देखो, जैसा कि सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, और जैसे अल जज़ीरा हो जाए या हम न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, जितने भी बड़े-बड़े चैनल्स हैं इस बात की जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस वक्त जो है जो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. लगभग 70-80% जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. यानी कि इंटरसेप्टर्स का मतलब ये है कि ईरान जो मिसाइल्स जो है मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर जो अमेरिकन जो बेसेस हैं उनको ऊपर जो मारता है, उसको जो इंटरसेप्ट करते हैं, उसको जो रोकते हैं, वो जो कैपेबिलिटी है वो ईरान की लगभग जो है ख़त्म हो रही है. ये बहुत ही ख़तरनाक है. हाँ, जैसा कि मैं आपके साथ में जो है डिस्कस कर रहा था, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि प्रेसिडेंट जो है बार-बार सीज़ फायर की जो है बात क्यों करते हैं? ये लगातार जो है जंग को लड़ क्यों नहीं पाते हैं? इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं. इनकी जो कैपेबिलिटी है, अगर आप देखें 10-15 दिन से ज़्यादा जो है लगातार जंग लड़ने की इनकी कैपेसिटी नहीं है. इनके में क्या होता है, इनके पास जो है वेपन्स की कमी होने लगती है. आज दुनिया कहती है कि ईरान कितने दिन टिकेगा. आप जितनी बार भी देखेंगे कि अमेरिका ही क्या करता है, अमेरिका ही की तरफ से कहा जाता है कि अब जो है ईरान से हमारी बातचीत चल रही है. जबकि ईरान इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, मैंने जो है वहाँ के कई सारे जो हैं, आप देखें जैसे जो बग़ई साहब हैं, वहाँ के जो स्पोक पर्सन हैं, आप देखिए उन्होंने अभी कहा कि हमारी जो है उनके साथ में कोई भी बातचीत नहीं चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर. लेकिन ये कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो बातचीत है वो ओमान के साथ में चल रही है. अमेरिका जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये खुद से कहते हैं कि नहीं, हम भी उसमें शामिल हैं.
तो इससे जो है क्या समझा जा सकता है? तो 15 दिन से ज़्यादा इनकी जो है लड़ने की कैपेसिटी जो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश करने लगती है, स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी से गिरने लगती है, इन्फ्लेशन जो है जब बढ़ने लगती है, तो ये जो है फिर से बताते हैं कि हमारा जो है सीज़फायर ईरान के साथ में हमारा सीज़फायर हो रहा है, हमारी जो है बातचीत चल रही है। दूसरी जो है इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये इनकी जो इनकी जो इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देखिए खुद अगर हम बात करें जो अमेरिका के जो अवाम हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है वॉर कंटिन्यू हो, क्योंकि इसका उनको जो सामने से दिखाई दे रहा है कि इसका कोई रिजल्ट तो निकल नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो कल भी बंद थी और आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो ईरान बंद करे हुए है। यानी कि आज भी ये ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को जो है खुलवा नहीं पाए। सही है? दूसरी अगर हम चीज़ देखें तो इस वक्त अगर आप देखें तो खुद जो प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जो है डेडलॉक में फंस गए। अब इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वॉर को जो है कंटिन्यू रखें, तो ये वॉर को कंटिन्यू रखने की इनके में कैपेबिलिटी है नहीं। 10 से 15 दिन के बाद इनके जो वेपन्स हैं, इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो कम होने लगते हैं। आप देखिए कि ईरान ने जो है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में इनके जितने भी जो है डिफेंस सिस्टम जो थे, उनको जो है चुन-चुन के जो है तबाह कर दिया है। चाहे वो इनका जो है एरो 3 हो, या इनका जो है इनकी जो पैट्रियट्स जो इनकी मिसाइल्स जो है वो हो, या इसके अलावा अगर हम देखें आयरन डोम हो इनका, इनके भी जितने भी जो है इनके डिफेंस सिस्टम है, उसको जो है ईरान ने पूरी तरह से अंधा कर दिया है। तो अगर हम देखें, अगर ये जो है ईरान के साथ वॉर को कंटिन्यू करते हैं, तो इनको जो है इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वेपन्स जो है वो कहाँ से लाएँ? ये कभी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो है दबाव डालते हैं, कभी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, जब ये जो अरब्स हैं उनके ऊपर जो है दबाव डालते हैं। अगर ये जो है वॉर को ख़त्म करते हैं, तो इनके साथ में दिक्कत ये है कि ईरान जो है एक ज़बरदस्त सुपर पावर बन के जो है उभरता है। और अगर इससे पहले जो सीज़फायर हुआ था उसकी आप जो 10 कंडीशंस थी, उनको आप देखेंगे तो उनमें से एक भी कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो है अमेरिका के फ़ेवर में, बल्कि सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि जो सारी की सारी कंडीशंस ईरान के फ़ेवर में थी। फॉर इंस्टेंस मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे ईरान के ऊपर जो है पहले कोई भी सैंक्शंस जो है नहीं लगे हुए थे, लेकिन उस सीज़फायर के बाद वो जो मुआहदा हुआ था, उसके बाद ये था कि ईरान के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी सैंक्शंस हैं, वो हटा दिए जाएँगे। ईरान जो है पहले की तरह अपने ऑयल को जो है अच्छे से बेच सकेगा। इसके अलावा जो है ईरान का जितना भी उनके जो फंड्स जो पूरी दुनिया में जो फँसे हुए हैं, उनको जो है रिलीज़ करा जाएगा। इसके अलावा उनका जो नुकसान हुआ है उसकी जो है भरपाई करी जाएगी। उसका कॉम्पेंसेशन जो है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, उसको जो है अमेरिका जो है वो पूरा करेगा। इस तरह से जो मोटी-मोटी कंडीशंस थी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो ईरान के ऊपर रहेगा। अब ये वो कंडीशंस हैं कि जो अमेरिका मिस्टर ट्रम्प के जो है गले की हड्डी बन गई, जो कि उनके जो है गले से नीचे नहीं उतर पा रही हैं, कि अगर जो है वो ईरान के साथ में सीज़फायर करते हैं, तो उनको जो इन कंडीशंस के ऊपर जो है सीज़फायर करना होगा। यहाँ तक कि इन्होंने जो है रिजीम चेंज की बात करी थी, जो रिजीम चेंज तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो सिनेरियो है वो पूरा जो है उल्टा है। इसके अलावा जो कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स आर चेंजिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से जो है बदल रहे हैं। अगर हम देखें, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलवाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो हालात हैं वो इसके उल्टे हो गए। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तो बंद है ही, इसके साथ में जो बाबुल मंदब है, यानी कि ये जो रास्ता है जो हुतीज़ के कब्ज़े में है, हुतीज़ जो कि ईरान के सपोर्टर्स हैं, दुनिया जिसे जो है ईरान का प्रॉक्सी भी कहती है, हुतीज़ जो है उन्होंने बाबुल मंदब को जो है बंद कर दिया है। ये एक जो है ऑयल का एक दूसरा एक रास्ता था, जिससे सऊदी अरबिया और जो दूसरे गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, वो अपने ऑयल को जो है यहाँ से जो है वो भेज रहे थे। लेकिन अब इसको भी जो है, इसमें भी कम से कम 10 से 12 जो है अगर आप देखें 10 से 12 टैंकर्स के ऊपर जो है अब तक हूतीज़ जो हैं वो हमला कर चुके हैं। पूरी तरह से इन्होंने सऊदी अरबिया को जो है अब सऊदी अरबिया को पूरी तरह से इन्होंने फँसा दिया है। सऊदी अरबिया की जो ऑयल सप्लाई है वो बहुत ही कम हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही ये देखते हैं मिस्टर ट्रम्प जो है, जैसे ही ये देखते हैं कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो $100 के करीब जैसे ही पहुँचते हैं, ये वैसे ही जो है सीज़फायर जो है चिल्लाने लगते हैं। ओमान से हाँ, जो है ईरान की बात ज़रूर चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ईरान और ओमान जो है दोनों शेयर करते हैं। तो ईरान के साथ में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बात चल रही है, और जैसा कि मैंने आजकल की जो न्यूज़ में देखा, तो उसमें शायद ये बातचीत जो है कामयाब भी हो गई है, और उसके बाद जो है ईरान आके मीडिया में जो है इसकी ये जो है अनाउंसमेंट जो है करने वाला है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो हम देखें कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से जो है वीक हो रही है।
इन्फ्लेशन जो है उनके यहाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अरब देशों का जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है। अच्छा, अरब देश इनके ऊपर जो है प्रेशर क्यों बना रहे हैं? एक तो चुन-चुन के जो ईरान है वो उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो है अटैक कर रहा है अपने डिफेंस में। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में जो बेसेस है जो कि इनके जो है मुहाफ़िज़त के लिए जो है बनाए गए थे, इनकी हिफ़ाज़त के लिए बनाए गए थे, वो आज जो है खुद ही इतने वल्नरेबल जो है हो चुके हैं कि ईरान जो है उनको चुन-चुन के जो है फोड़ रहा है। जिससे जो है अरब देश जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये जो है उनको बचाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये खुद ही तबाह हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनकी जो अवाम है उसका जो है बहुत ज़बरदस्त जो है उनके ऊपर प्रेशर, अगर हम बात करें जॉर्डन की, यूएई की, अगर हम बात करें, कुवैत की बात करें, तो जब वहाँ पर ईरान की मिसाइल्स गिरती हैं तो वहाँ की अवाम जो है वो खुशियाँ मनाती है। दूसरे वहाँ की जो अवाम है वो अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन ट्रूप्स को बिल्कुल भी अपने यहाँ जो है पसंद नहीं करती है। वो चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स जो है हमारे यहाँ से जाएँ और ईरान की तरह जो है जो हमारे देश हैं वो भी क्या करें, वो भी ईरान की तरह खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी जो है वो दिखाएँ। तो इनका जो है अपनी आवाम का जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है प्रेशर है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी ऑयल डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे वो टोटली जो है आज भी जो है वो पूरी की पूरी तरह से जो है ऑयल के ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं। उनके यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत कम है। अगर हम देखें तो कुछ पेट्रोकेमिकल्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनके यहाँ और दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो जो है, और दूसरे अगर हम देखें तो पहले तो ये जो अरब कंट्रीज़ थे वहाँ पे टैक्सेस थे ही नहीं। अब तो उन्होंने थोड़े टैक्सेस जो है लेना शुरू करे हैं। वो भी जो टैक्सेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल हैं। तो इनके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एक प्रेशर इनके ऊपर जो है ये बना रहता है कि अगर जो है इनकी ऑयल की जो है इनका ऑयल अगर जो है वो नहीं निकलता है, अगर इनका ऑयल जो है वो सेल नहीं होता है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये वॉर जो है एक बहुत जो बड़ा रीज़न मेरी समझ में आ रहा है, ये वॉर जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो है महँगी पड़ रही है। जो लास्ट वाली जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि करीब-करीब $40 बिलियन तो जो है पहले ही खर्च हो चुके हैं। $40 बिलियन जो है वो पहले ही खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा जो है पेंटागन ने अपनी जो है पार्लियामेंट से, यानी कांग्रेस से जो है $200 बिलियन जो है फ़ौरन रिलीज़ करने के लिए जो है कहा है। क्योंकि उनके पास जो वेपन्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटरीज़ जो है वो लगभग ख़त्म हो रही हैं, 80% तक जो है इनकी बैटरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं मिडल ईस्ट में। इसके अलावा इनके जो इंटरसेप्टर्स जो बैटरीज़ हैं इनके, जो वहाँ पर जो इनके डिफेंस सिस्टम है वो लगभग जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो इन्होंने जो है $200 बिलियन की जो है अपनी कांग्रेस, अपनी पार्लियामेंट जो है माँग करी है, ताकि वो वेपन्स को जो है फिर से वहाँ पर जो है लगा सकें। इसके अलावा देखें तो उनका जो डिफेंस बजट है वो लगभग जो है $1 ट्रिलियन का है, जहाँ तक मैंने जो है देखा है। अब उनका जो है उनकी ये माँग है कि इस बजट को जो है बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन करा जाए। अच्छा, जो उनके अवाम है, उनकी जो पब्लिक है वो इस फ़ेवर में नहीं है। उनका मानना है कि ये जो बजट है उनके स्कूल्स के ऊपर, उनके जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर, या जो उनकी एजुकेशन वगैरह है उसके ऊपर जो खर्च हुए। दूसरी चीज़ ये है कि अवाम जो है उनके राज़ी हो भी जाएँ शायद इस बजट के ऊपर, लेकिन उनको जो है इस जंग से कोई रिज़ल्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो मिस्टर ट्रम्प है वो आज तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसको तक तो खुलवा नहीं पाए हैं, जैसा कि पूरी दुनिया जो है देख रही है। जैसा कि वो देख रहे हैं कि जीत तो जो है बहुत दूर की बात है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को भी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलना तो जो है एक बात है। अब जो बाब अल मंदब है, जो दूसरा जो रास्ता था जहाँ से जो है ऑयल की सप्लाई हो रही थी, वो भी जो है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हूथीज़ जो है यमन में, उन्होंने जो है जो सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है अरामको, उसके ऊपर जो है हमले करें और बहुत ही डेवास्टेटिंग जो है हमले करें। इसके अलावा हम अगर देखें तो मिस्टर ट्रम्प के पास जो है सॉलिड कोई स्ट्रैटेजी जो है नहीं। अगर हम देख, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अगर आप देखें तो उन्हीं की जो बातें हैं उनको मैं कॉन्क्लूड कर रहा हूँ। उन्हीं के जो एनालिसिस हैं उन्हीं को मैं कॉन्क्लूड कर रहा हूँ। अगर आप देखें इनकी जो बातें हैं वो हवाई बातें हैं, हवाई किले हैं। अगर आप देखिए, ये कहते हैं कि जो है खुर्द ये वहाँ पर जो है ग्राउंड जो है इन्वेजन की बात करते हैं, और ये इनको अच्छा, इनके जो ट्रूप्स हैं मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जो है कभी भी इतना करेज कर पाएँगे, और अगर करेंगे भी तो ये बहुत डिवास्टेटिंग होगा कि वो वहाँ पे जो है ग्राउंड इन्वेजन करें। अब ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो कुर्दिश हैं उनको जो है इन्वोक करें, और उनको जो है वहाँ पर ये जो है वो ईरान से जो है लड़वा दें। ये सब बातें जो है प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। हवा हवा में तो ये बातें अच्छी लगती है। दूसरे ये जो है वहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर जो ऑपरेशन करें, और जो उनका जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है ये वहाँ से जाके और जो है यूरेनियम को जो है लेकर आ जाएँ। और ये सब बातें वेनेज़ुएला में तो पॉसिबल है। ईरान, ये अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में कहा है कि ईरान जो है ना तो इराक़ की तरह है, ना तो वेनेज़ुएला की तरह है, ना तो लीबिया की तरह है। ईरान
बहुत ही पावरफुल कंट्री है कि जहाँ पर ये सब जो इनके हवाई जो क़िले हैं, सीरिया, इराक या वेनेज़ुएला की तरह यहाँ पर जो है इनके ये पूरे होने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान जंग नहीं चाहता है, ये बात बहुत ही साफ़ है। लेकिन मिस्टर ट्रम्प की जो डिमांड्स हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हैं कि जो फुलफ़िल नहीं करी जा सकती हैं। इनकी जो डिमांड्स हैं, जैसा कि ये उनको जो है आपको पता है कि पता नहीं कितने सालों से जो है उनके ऊपर सैंक्शंस जो है लगे हुए थे। सही है, इनको जो है उनको अगर आप देखें तो वो एनरिचमेंट जो है करने नहीं देते हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम अपने पीस पर्पज़ के लिए जो है एनरिचमेंट कर रहे हैं। यूरेनियम का एनरिचमेंट जब अपने पीस पर्पज़ के लिए, उसके अलावा जो है उनके ऊपर से ये सैंक्शंस जो है हटाना नहीं चाहते हैं। तो इनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही अननेचुरल हैं, जिसकी वजह से ये जो सीज़फायर है वो टिक नहीं पाता है। दूसरा कि अगर हम देखें, ईरान जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है इनसे सीज़फायर नहीं चाहता है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है बमबारी ईरान में करी है। ईरान में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ के पुल्स देखें, अगर हम वहाँ के सिविलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, सिविलियंस के ऊपर देखें, तो उन्होंने बहुत इतनी बमबारी करी कि इनके जो म्यूनिशन है, इनके जो वेपन्स हैं, आप देखिए वो 80% तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना जो है इन्होंने वहाँ पर कितनी तबाही मचाई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, ईरान के जो अवाम है, उनका जो ईरान के जो अवाम है वो अपनी अगर हम बात करें कि अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ में है, वो अपनी जो है गवर्नमेंट के साथ में है, और उनकी जो रेज़िलियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, उनकी जो मुखालमत है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज भी अगर आप देखेंगे, जब आयतुल्लाह ख़ामेनी का जो उनका जो फ्यूनरल हुआ था, तो उसमें जो है काले झंडों से ज़्यादा जो है लाल झंडों की तादाद थी। यानी कि जो अवाम है इतनी ज़बरदस्त जो है बमबारी के बावजूद भी वो इस फ़ेवर में है कि इनसे जो है रिवेंज लिया जाए, इनसे जो है वो बदला लिया जाए। तो ये जो है कुछ रीज़न्स हैं। ईरान का दूसरे अगर आप देखें तो ईरान का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो भी फ्रीज़ है। तो वो ये ईरान खुद भी ये चाहता है कि ये जो जंग है वो रुके। लेकिन इनकी जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि वो उन डिमांड्स के ऊपर जो है कोई भी सीज़फायर नहीं हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका के जो है अगर हम देखें तो अपनी जो है बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। अगले अगर आप देखें तो इनके यहाँ जो है नवंबर में इलेक्शंस हैं। नवंबर में जो है इनके यहाँ इलेक्शन, अगर ये इलेक्शन जो है मिस्टर ट्रम्प हारते हैं, यानी कि अगले जो दोनों टर्म्स हैं उनमें अगर ये दोनों हाउस में जो है इनकी मेजॉरिटी अगर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो जो अपोजिशन है वो इनका जो है इम्पीचमेंट जो है करा सकती है। खुद अमेरिकन जो पब्लिक है वो वॉर के जो है अगेंस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जो इनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी, इनकी जो इंटरनल टैरिफ पॉलिसी थी वो इनकी फ़ेल हो चुकी है। इसके अलावा हम देखें तो इमिग्रेंट की जो इनकी पॉलिसी थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है बदनाम हुए। बहरहाल मिस्टर ट्रम्प जो है वो इस डेडलॉक में बहुत ज़बरदस्त फँस गए, और उनकी खुद भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे बाहर निकलें। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।